और फिर अम्मा, मुकद्दस आप ही की तो पोती है, क्या आप नहीं चाहेंगी कि वो किसी अच्छे घराने में ब्याही जाए ताकि उसे भी वो सारी खुशियां मिले जो एक बेटी को मिलती हैं? बेटा, मैं मुकद्दस की दुश्मन नहीं हूं। एक बाप होने के नाते तुम्हारी ख्वाहिश जायज है कि तुम्हारी बेटी एक बड़े घराने में ब्याह कर जाए, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि बड़े घर के लोगों के दिल और ज़र्फ भी बड़े हों। ठीक है, तुमने जो फैसला किया है इसमें तुम्हारी खुशी है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मा, सच? वाकई आपको कोई एतराज नहीं? मुझे मुकद्दस की खुशी चाहिए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरा मान रख लिया, क्योंकि आपकी मर्जी और खुशी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता था। जीते रहो बेटा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम मेरा साथ दोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मोहित। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, मालूम है मुझे सारा। मैं कर लूंगी उसे फोन। अच्छा बाबा, अभी करती हूँ। मैं ना कहती थी अम्मा, एक दिन ये मुकद्दस अपनी माँ के नक्शे कदम पे जरूर चलेगी, इसीलिए यूनिवर्सिटी जाने की जिद कर रही थी ताकि वो लड़कों के साथ अफेयर चला सके। मुझे पूरा यकीन है मुकद्दस ने मोहित को फंसाया होगा, इसीलिए तो वो रिश्ता भिजवा रहा है उसके लिए। आखिर मोमिना ने भी तो सज्जाद को यूनिवर्सिटी के रास्तों में मोहब्बत का जाल डाल के फंसाया था, तो फिर बेटी ने भी यही गुल खिलाना था। आपने देखा था अम्मा किस तरह मुकद्दस मेरे मासूम बेटे पे इल्जाम लगा रही थी। ऐसा मत कहो फौजिया, तुम भी एक बेटी की माँ हो, और बेटियों के नसीब जहां भी लिखे हो उन्हें अच्छा जरूर होना चाहिए। माँ बाप के नेक अमाल बेटियों का नसीब बदल देते हैं। क्यों ना कहूँ अम्मा, उस मुकद्दस ने समीना आपा और फारिस के सामने मेरे मासूम बेटे पे कितना गंदा इल्जाम लगाया था। मुझे भी कोई खास शौक नहीं उस बच्चना लड़की को अपनी बहू बनाने का, वो तो आपकी जिद थी और सज्जाद की इज्जत की खातिर मैं मान गई। लेकिन अब देख लीजिएगा, जब मोहित के घर वालों को मोमिना की आवारगियों के बारे में पता चलेगा तो वो मुकद्दस को कभी बहू नहीं बनाएंगे। मैं जरा ये चढ़ा के आती हूँ।